हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश स्पीकिंग विद रंजीत उराडे। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आपको तो पता ही है कि पार्ट ऑफ स्पीच में प्रीपोजिशन कितना इंपॉर्टेंट है, इसको कितना वैल्यू दिया जाता है। अगर एक प्रीपोजिशन गलत हो गया तो उस सेंटेंस का मीनिंग पूरा चेंज हो जाता है। तो चलो हम इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा जानकारी कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को हम देखते हैं कि द वर्ड इज यूज टू शो अ रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड अ प्रीपोजिशन। Preposition is the word, it is used before a noun and pronoun। ये नाम और सर्वनाम के पहले यूज होता है और इसका मतलब ही है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन मतलब क्या है? प्रीपोजिशन मतलब वो पोजीशन दिखा रहा है कि वो वर्ड से पहले आता है। इसका मतलब है कि प्रीपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो हमें नाउन और प्रोनाउन के आगे लिखना है। ठीक है, तो इसके कुछ टाइप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले टाइप है सिंपल प्रीपोजिशन। इसमें आते हैं बाय, एट, विथ, ऑफ, इन, फॉर, फ्रॉम, ऑन, टू, आउट, ओवर, अंडर, सिंस, थ्रू, अप, डाउन, आफ्टर, अराउंड, अगेंस्ट, अबाउट, अमंग, अबोव, अक्रॉस, एक्सेट्रा। इसमें और भी बहुत सारे वर्ड हैं जो इसमें प्रीपोजिशन के तौर पर आते हैं। इनको हम सिंपल प्रीपोजिशन बोलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है कंपाउंड प्रीपोजिशन। इसका मतलब है कंपाउंड मतलब क्या है? दो वर्ड को जोड़ के बनाने वाला जो बन के आया है वो वाला प्रीपोजिशन जो होता है वो कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएगा। तो इसमें है इनटू, अपॉन, विद इन, विदाउट, बीनीथ, बिसाइड, बिफोर, बियॉन्ड, बिलो, अंडरनीथ, बिटवीन, बिहाइंड, आउटसाइड, एक्सेट्रा। इसमें और भी है। ठीक है, तो थर्ड वाला है फ्रेज प्रीपोजिशन और इसे कहेंगे प्रीपोजिशनल फ्रेजेस। आप इसको प्रीपोजिशनल फ्रेजेस भी बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू, along with, because of, by, no means, for the sake of, in addition to, in case of, on behalf of, in the course of, in favor of, in front of, in order to, in place of, in regard to, in place of, in spite of, instead of, on account of, with the reference to, etc। इस तरह से और भी इसमें प्रीपोजिशनल फ्रेज प्रीपोजिशनल कहते हैं इसको। नेक्स्ट वाला है पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। अब ये देखो, ये कंसर्निंग, ड्यूरिंग, पेंडिंग, रिगार्डिंग, कंसिडरिंग, टचिंग, एक्सेट्रा। इसमें और भी है जो हम देखने वाले हैं। इसके साथ हमें और एक बात जाननी है कि प्रीपोजिशन में टाइम वाले प्रीपोजिशन होते हैं जो टाइम को दर्शाते हैं। प्रीपोजिशन जो होते हैं जो प्लेस को दर्शाते हैं। प्रीपोजिशन वो होते हैं वो डायरेक्शन को भी दर्शाते हैं। इस तरह से कुछ प्रीपोजिशन हम जानेंगे। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, हियर आर सम एग्जांपल्स वी आर गोइंग टू टेकन हियर। यहाँ पे हम प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के समय के लिए प्रीपोजिशन के कुछ वर्ड्स भी इस्तेमाल करते हैं। जो पहला है ऑन। ऑन 26 ऑफ जनवरी, ऑन संडे। यहाँ पे देखिए ऑन संडे बताया गया है, मतलब है टाइम के लिए बताया कि किस समय में यह कार्यक्रम हुआ है या किस दिन के लिए आपको बुलाया गया है। एट 4 o'clock, एट 7:15 PM, एट 12 noon। यहाँ पे फॉर, फ्रॉम, इन, बाय, सिंस, ड्यूरिंग, टिल, अनटिल, बिफोर, आफ्टर, एक्सेट्रा। इस तरीके के जो वर्ड है जो टाइम के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बाद में आता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, यहाँ पे वही जो वर्ड है ऑन वो प्लेस के लिए भी यूज़ किया जाता है या किसी जगह के लिए दर्शाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखेंगे ऑन ही पुट्स हिज बुक ऑन द टेबल, है ना, उसने अपनी किताबें जो है टेबल के ऊपर रखी है। यानी कि ऑन का जो है प्लेस दर्शा रहा है, टेबल के ऊपर जो है वो प्लेस दर्शा रहा है। और दूसरा एट, ही स्टे एट अ होटल इन लातूर, यहाँ पे किस जगह पे रुका हुआ है इसके बारे में दर्शा रहा है एट ये शब्द। यानी कि होटल में, लातूर के होटल में वो रुका है, इसके लिए एट का इस्तेमाल यहाँ पे किया गया है। ये आपने ध्यान देना है। इन प्लेस द फर्नीचर इन द रूम, यहाँ पे इन इस जगह के लिए, रूम के लिए बताया गया है कि इन का इस्तेमाल किया गया है। इस तरह से कुछ और भी वर्ड है जो
प्लेस के लिए दर्शाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अबो, ओवर, बिटवीन, अमंग, अराउंड, बिफोर, बिहाइंड, बिलो, अंडर, बिसाइड, इनटू, नियर, आउट, थ्रू, एक्सेट्रा। इस तरह के वर्ड जो है वो प्लेस को दर्शाने के लिए इस्तेमाल। प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, दिशा दर्शाने के लिए भी प्रेपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे देखिए कि टू, आई एम गोइंग टू बस स्टैंड। यहाँ पे टू जो है वो दिशा दर्शाने की, किस कहाँ पे जा रहा है उसके लिए दर्शाने के लिए यहाँ पे टू का इस्तेमाल किया गया है। नेक्स्ट, टूवर्ड्स, प्लेयर वॉक टूवर्ड्स द ग्राउंड। प्लेयर कहाँ चल दिए, ग्राउंड की तरफ चल दिए। यहाँ पे टूवर्ड्स ये दिशा दर्शाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पे अक्रॉस, डाउन, अप, अपवर्ड्स, एक्सेट्रा, ऐसे कुछ और भी वर्ड है। जैसे कि हमने बोला कि अक्रॉस, अक्रॉस ये जो वर्ड है ये बोलता है कि रोड के बाजू में या उससे उसके बाय या उसके पीछे, उसको ऐसे कुछ हम बोलते हैं। तो अक्रॉस, डाउन है ना, डाउन अप, अपवर्ड्स है ना, वो कहाँ जा रही है, गाड़ी कहाँ जा रही है। हम रेलवे को दर्शाने के लिए अगर बोलते हैं तो डाउन, वो जो कैसे है, डाउन ट्रेन है, अप ट्रेन है, इसको दर्शाने के लिए डाउन यानी कि दिशा दर्शाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अभी हमने देखा कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, इस तरह से हम प्रेपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। और आपको यहाँ पे मैंने बताया कुछ एग्जांपल भी हमने लिए। इसके बाद हम एक्सरसाइज लेने वाले हैं जो हमारे अगले वीडियो में